नमस्कार दोस्तों, आज से शुरू किया हूँ एक्सप्लेनेशन सीरीज। इसमें पहला वीडियो आयरन डोम के ऊपर है। आयरन डोम पिछले कुछ दिनों से बहुत चर्चा में रहा है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि फ़िलिस्तीन इजराइल विवाद है और इस विवाद में हमास नामक संगठन ने इजराइल के ऊपर 1500 से अधिक रॉकेट दागे हैं। इसके बावजूद भी इजराइल में केवल और केवल 7 लोगों की मृत्यु हुई है। तो ऐसी स्थिति में आयरन डोम, जो कि एक सुरक्षा कवच है, बहुत चर्चा में आया है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि आयरन डोम क्या है। आयरन डोम छोटी दूरी का ज़मीन से हवा में मार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं। यह अपने क्षेत्र में गिरने वाले रॉकेट को ट्रैक करता है, यानी पता लगाता है, और उसे बीच हवा में मार गिराता है। इससे जान माल की सुरक्षा होती है। यह काम कैसे करता है? तो आयरन डोम में 3 मुख्य सिस्टम होते हैं। ये तीनों मुख्य सिस्टम आपस में तालमेल के साथ कार्य करते हुए एक सुरक्षा कवच का निर्माण करते हैं। इन 3 मुख्य सिस्टम में पहला है रडार डिटेक्शन यूनिट। रडार डिटेक्शन यूनिट, ये देखिए रडार डिटेक्शन यूनिट। और दूसरा है बैटल मैनेजमेंट कंट्रोल यूनिट, बैटल मैनेजमेंट कंट्रोल यूनिट। और तीसरा है मिसाइल फायरिंग यूनिट, जो कि आपको यहाँ पे तीसरे नंबर में दिखाई दे रहा होगा। यानी कि आयरन डोम में 3 सिस्टम लगे होते हैं। पहला रडार, दूसरा बैटल मैनेजमेंट कंट्रोल यूनिट, तीसरा मिसाइल फायरिंग यूनिट। और तीनों के काम अलग अलग होते हैं और ये तीनों अपने काम को करके आपस में एक तालमेल बनाते हैं, जिससे कि एक बेहतरीन, विश्व का सबसे बेहतरीन सुरक्षा कवच का निर्माण होता है। इसमें किसी भी खतरे का पता लगाने के लिए एक डिटेक्शन और ट्रैकिंग रडार है, जो आने वाले कोई भी रॉकेट, तोप, मोटर, यूएवी इत्यादि का पता लगाता है। सूचनाएं यहाँ से बैटल मैनेजमेंट कंट्रोल यूनिट को जाती है, जो इन सूचनाओं की गणना करता है, व अनुमान लगाता है कि यह कहाँ गिरने वाला है। रिहायशी क्षेत्र में गिरने के अनुमान होने पर मिसाइल लॉन्चर से मिसाइल फायर होता है। अगर रॉकेट गैर आबादी क्षेत्र, खाली डेजर्ट या सागर में गिरने वाला होता है तो आयरन डोम इसे इंटरसेप्ट नहीं करता है। अगर नहीं रिहायशी क्षेत्र में गिरने वाला है तो ये मिसाइल दोगुने गति से चलते हुए आने वाले मिसाइल को बीच हवा में मार गिराता है। काम कैसे करता है को अगर हम बारीकी से समझने का प्रयास करें तो आप इन मैप को देखिए। सबसे पहले कोई भी दुश्मन देश से या कहीं से भी एक रॉकेट फायर होगा। रॉकेट फायर हो सकता है, हेलीकॉप्टर फायर हो सकता है, यूएवी फायर हो सकता है, कुछ भी फायर हो सकता है, ड्रोन फायर हो सकता है। जब वो फायर होगा तो अपनी देश की सीमाओं पे आने के बाद, यानी कि इजराइल की सीमाओं के आने के बाद, रडार सिस्टम उसको ट्रैक करेगा कि कोई वस्तु सीमाओं के अंदर आ रहा है। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से कंट्रोल यूनिट को जाता है। ये कंट्रोल यूनिट इन सूचनाओं को प्रोसेस करता है, कैलकुलेट करता है, और कैलकुलेट करने के बाद पता लगाता है कि ये जो रॉकेट आ रहा है वो रिहायशी क्षेत्र में गिरेगा या फिर खाली डेजर्ट में या समुद्र में जाके गिरेगा। अगर कैलकुलेशन करने के बाद कंट्रोल सिस्टम को ये पता चलता है कि ये रॉकेट रिहायशी क्षेत्र में गिरेगा या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर गिरेगा, तो ये इन्फॉर्मेशन को रॉकेट लॉन्चर के साथ साझा करता है और रॉकेट लॉन्चर से मिसाइल फायर होता है। मिसाइल फायर होने के बाद इस मिसाइल के डबल गति से ऊपर चलते हुए इस मिसाइल को हवा में ही ब्लास्ट कर देता है। इस आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम का निर्माण किसने किया है? इस आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम का निर्माण इजराइल की कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने इजराइल की ही एक और कंपनी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलकर किया है। और इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ पे ये है कि इज़राइल को ये चीज़ निर्माण करने में अमेरिका ने $20 करोड़ की सहायता की है। इसके अलावा अगर इसके इतिहास की बात करें तो आपके इसके इतिहास में एक महत्वपूर्ण बात ये पता चलता है कि 2006 में इस्लामी समूह हिजबुल्लाह से लड़ाई के बाद इज़राइल को बहुत बड़ी मात्रा में अपने नागरिकों की जान को गंवानी पड़ी थी।
तो दोबारा उनके नागरिकों की जान नहीं गंवानी पड़े, इसलिए उन्होंने एक ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम की विकास की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया जो मिसाइल को या रॉकेट को हवा में ही ब्लास्ट कर सके। 2006 से ये बनना शुरू हुआ था और 2011 में बनकर ये तैयार हो गया। अगर हम बात करें इनकी विशेषताओं की, तो इनकी विशेषताओं में सबसे पहला है कि ये दिन और रात दोनों वक्त काम करता है। इसके अलावा ये हर मौसम में कार्य करने के अनुकूल है, यानी कि अगर बरसात का महीना है और आसमान में बादल लगे हैं, इसके बावजूद भी ये आयरन डोम अपना डिफेंस सिस्टम उतनी ही एफिशिएंसी से करेगा जितना कि साफ़ मौसम में कर सकता है। इसके अलावा इजरायली मिलिट्री सर्विस का ऐसा दावा है कि इसका सक्सेस रेशियो 90% के करीब है, जो कि इसकी मारक क्षमता को बहुत ही ज़्यादा उम्दा बनाता है। इसकी अन्य विशेषताओं में है इसका किफ़ायतीपन होना। किफ़ायतीपन होना मतलब कि ये उतना ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है। इसका कारण ये है दोस्तों कि जब भी रडार किसी मिसाइल को डिटेक्ट करती है और डिटेक्ट करने के बाद जब वो इंफॉर्मेशन बैटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल यूनिट के पास जाता है, तो बैटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल यूनिट अपने डेटा के आधार पर इस मिसाइल के गिरने की जगह और स्थिति का पता करती है, कैलकुलेट करती है। अगर ये रॉकेट रिहायशी क्षेत्र में नहीं गिरने वाली होती है या फिर ये गैर आबादी क्षेत्र में या खाली डेजर्ट में या सागर में गिरने वाली होती है, तो आयरन डोम इसे इंटरसेप्ट नहीं करता है। यानी कि ये जो फायरिंग यूनिट है, ये फायरिंग यूनिट से मिसाइल फायर नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर रिहायशी क्षेत्र में गिरने का अनुमान होता है, तब जाके यहाँ से फायरिंग यूनिट से रॉकेट फायर होता है और फायर होने के बाद हवा में आने वाले रॉकेट को ब्लास्ट करता है। इस वजह से चूँकि इसका सक्सेस रेशियो 90% के ऊपर है, इसलिए इससे फिजूल खर्ची नहीं होती है, जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती होता है। हमने इसकी अच्छाइयों को देख लिया, तो क्या ये कमियों से मुक्त है? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। BBC पे पढ़े एक रिपोर्ट के मुताबिक जब पिछला इजराइल और गाज़ा युद्ध हुआ था, अस्कलोन नामक शहर में आयरन डोम सिस्टम लगा हुआ था जिसकी बैटरी ख़राब हो गई थी। बैटरी ख़राब होने की वजह से ये सही से काम नहीं किया था। ये इकलौता इसकी एक कमी अभी तक डिटेक्ट हुआ है। इसके अलावा इसकी दूसरी कमियों को देखें तो हिजबुल्लाह, जो कि लेबनान की एक अतिवादी संगठन है, उसके पास ऐसी कैपेसिटी है कि वो एक समय में बहुत अधिक मिसाइलें दाग सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो कई स्ट्रेटजिस्ट ऐसा अनुमान लगाते हैं कि ऐसे हालात में आयरन डोम तकनीक उतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों मैं आगे भी ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगला वीडियो एक्सप्लेनेशन सीरीज में आप किस टॉपिक पे चाहते हैं प्लीज़ कमेंट में बताइए। थैंक यू वेरी मच।